वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस में हम चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हाउ डू ट्रायड्स गेट एक्सप्रेस्ड पढ़ा था। आज के वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मेंडल ने अपना जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था उसके लिए उन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना। तो व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो नाउ स्टूडेंट्स जो है ये जो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किन कारणों से हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो है मटर जो होते हैं ये गार्डन में इजीली जो है उगाए जा सकते हैं, ग्रो करते हैं इजीली। और इनकी ये जो प्लांट्स होते हैं हर्बेशियस होते हैं, हरे पौधे होते हैं और इसके साथ ही साल भर तक रहते हैं और इनको साल में 2 बार भी उगाया जा सकता है। और इस वजह से क्या है, इन पर एक्सपेरिमेंट करने में आसानी रहती है। इसीलिए उन्होंने मेंडल का ही जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का यूज किया। ठीक है। और ये प्लांट जो है इनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और इनके कैरेक्टर्स इजीली जो है विजिबल भी होते हैं, दिखाई भी देते हैं। जब जैसे हमने क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था तो कैरेक्टर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंट दिखाई दिए। ठीक है। और इनको हम इनके कैरेक्टर्स को हम आसानी से अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जो मटर होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है और इनके जो फ्लावर्स होते हैं इनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो मटर के बीजों में जो है मटर के पौधों में देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन उनके फूलों में हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक रीज़न ये भी था इसका कि मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। और 5वां रीज़न ये था कि मटर के जो फूल हैं और फ्लावर हैं ये जो है मटर प्लांट में इजीली विजिबल हो जाते हैं कम समय में और बीज जो हैं वो भी प्राप्त हो जाते हैं और बीज पर भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो ये 5 रीज़न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ना कि व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ओके। नाउ अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन को लिंग निर्धारण कहते हैं और लिंग निर्धारण के लिए जो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें जन्म से पूर्व बच्चे का जो है लिंग निर्धारण वो अवैध है और गैर कानूनी काम है। और ये जो प्रोसेस है विदेशों में आम है और जो पेरेंट्स हैं वो जन्म से पहले उन्हें पता लग जाता है कि हमें जो है बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। लेकिन हमारी कंट्री में ये जो प्रोसेस है इसे हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं और जिसमें बच्चे के जन्म से पहले हम माता के या मदर के वूम में ही पता लगाया जा सकता है कि जो होने वाली संतान है वो बॉय है या गर्ल है, बॉय चाइल्ड है या गर्ल है। और हमारी कंट्री में ये बैंड इसलिए है क्योंकि जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो इसका एक लॉ बना दिया गया है, एक्ट बना दिया गया है कि एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस नहीं करवाई जा सकती है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जा सकता है, तो हमें यहाँ जानना है कि अगर किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष से होता है तो उन्हें जो है कितने बच्चे जो है गर्ल होंगे या कितने बॉयज होंगे। तो ये एक फॉर्मूला है या हम इसे कह सकते हैं कि इंडिकेशन का एक तरीका है कि हाँ लड़का होगा या लड़की होगी और ये साइंस है। अब हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको बताया था। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड को रिलीज करती है और चैप्टर 7 में हमने डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के यानी मेल और फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन्स जो है आगे किन किन चीजों में हेल्प करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम थोड़े प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल करेंगे।
हमने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो ओवरीज है। तो मेल में जो है टेस्टिस पाया जाता है, फीमेल में ओवरीज। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था। टेस्टिस जो है ये टेस्टिस मेल में पाई जाती है और फीमेल में ओवरीज पाई जाती हैं। ओवरीज हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और हम मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पहले समझेंगे। तो आप देखेंगे कि ये टेस्टिस हैं जो कि लोअर एब्डोमिनल कैविटीज में पाए जाते हैं और ये जो है एक पाउच में कवर्ड रहते हैं और ये मेल में बॉडी के बाहर होते हैं या बॉडी पर होते हैं, ठीक है, बॉडी पर होते हैं। और यहाँ पर जो है ये अंदर की जो स्ट्रक्चर है इसको टेस्टिस बोलते हैं। यहाँ पर जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और यहाँ से एक वास्ट डिफरेंस नली निकल कर गई है और ये नली जो है यूरेथ्रा से पास हुई है, ठीक है। यूरेथ्रा यहाँ से यूरिनेशन भी होता है और ये जो है ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको पेनिस बोलते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, आप देखोगे। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है या सेमिनल वेसाइकल है और ये सेमन को प्रोड्यूस करते हैं। और सेमन का क्या फंक्शन होता है, टेस्टिस के द्वारा जो स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सीमन में डूबे हुए रहते हैं और वही सीमन के द्वारा ही उनका नरिशमेंट होता है। और ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से जुड़ी हुई है। और ये वॉस डिफरेंस है, एक नली के लिए वॉस डिफरेंस यूज किया गया है। और एक पेयर में होते हैं टेस्टिस, तो दोनों ही साइड जो होता है, लेफ्ट राइट साइड दोनों ही साइड जो वास डिफरेंस पाया जाता है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है वास डिफरेंशियल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला जो पार्ट होता है इसे वेजाइना कहते हैं। वेजाइना के पास एक पतली सी नली निकल के गई है, सर्विक्स होती है, सकड़ी सी नली। और ये जो सर्विक्स के ऊपर वाला पार्ट है वो यूटेरस कहलाता है, इसे गर्भ भी कहते हैं। और ये जो यहाँ से एक फैलोपियन ट्यूब ये निकल के गई है और ये होती हैं ओवरीज जो कि एग रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स कैसे बने, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं और हर टाइप की सेल जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को करती है, अपना ग्रुप बनाती है, टिश्यूज बनाती है। ये टिश्यूज हमारे ऑर्गन सिस्टम्स का बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा इनका जो कंट्रोल जो है ऑर्गन सिस्टम्स के द्वारा ही होता है। ये है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और ये जो है ये हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, सेल्स के सेंटर पे न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियोलाइट्स और न्यूक्लियोलाइट्स पर डीएनए पाया जाता है जो कि एक केमिकल होता है। और डीएनए के द्वारा ही क्रोमोसोम्स यानी धागे के आकार की संरचना बनाई जाती है और ये क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं। यहीं पर जेनेटिक मटेरियल्स जीन्स बनते हैं। जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, माता पिता से ट्रांसफर होते हैं बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में। तो ये क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक मटेरियल जीन्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। तो मेल में जो है XY क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है और फीमेल में ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाए जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका काम क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं उनको नरिश करना, ठीक है, और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करना। और फीमेल की बॉडी में जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान या बेबी फीमेल को जो है बेबी कंसीव करने में और जो बेबी के बर्थ के टाइम जो लेबर पेन होता है उसमें ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओवरीज के द्वारा रिलीज किया जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से जो क्या है बेबी के बर्थ की जो प्रोसेस है वो आसान हो जाती है। तो अब यहाँ बात हो रही है क्रोमोसोम्स की। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने समझ लिया, अब बात हो रही है यहाँ पे क्रोमोसोम्स की। तो मेल में XY और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारी बॉडी में किसी बच्चे का जो सेक्स है या लिंग वो मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे।
तो इसके लिए हमें ये पता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे कि मेल में जो है XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 23 फीमेल में, 23 मेल में, ठीक है। 23 जो है वो कॉमन होते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इनके पैर पाए जाते हैं। पैर मतलब जोड़े। तो 23 पैर का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम्स। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं मेल और फीमेल में? 46, ठीक है। अब X और Y क्रोमोसोम मेल का है और XX जो है फीमेल में पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, X क्रोमोसोम जो होता है इसमें 20 देखा जाए तो मेल में 22 पेयर्स जो हैं वो 22 पेयर्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन 23rd वाला जो क्रोमोसोम्स होता है वाई क्रोमोसोम होता है, और वाई क्रोमोसोम से वेरिएशन आती है, और इसी वाई क्रोमोसोम की वजह से ही जो है मेल फीमेल एक दूसरे से जो है इनका बॉडी शेप जो है अलग होता है, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये वाई क्रोमोसोम्स की वजह से वेरिएशन आती है, और इस वजह से हमारे जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। और वाई क्रोमोसोम्स को हेटेरोजाइगस जीन भी बोलते हैं। अब जैसे फीमेल में सेम क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर्स पाए जाते हैं। अगर हम बोले 22 पे तो एक्स क्रोमोसोम्स है, लेकिन एक पेयर और आता है वो भी एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, तो होने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी जो है लड़कियां होती हैं। और कभी क्या होता है, फीमेल का एक्स और मेल का वाई क्रोमोसोम मिल जाए तो होने वाली संतान जो है बेबी बॉय होता है, इसलिए क्योंकि वाई क्रोमोसोम वेरिएशन लेके आता है और ये हेटेरोजाइगस जीन है। अगर सेम क्रोमोसोम हो जाते हैं तो उनको होमोजाइगस जीन बोलेंगे, और सेम क्रोमोसोम नहीं होते हैं, डिफरेंट होगा तो उसको हेटेरोजाइगस जीन बोलेंगे। तो वाई क्या है, हेटेरोजाइगस जीन है, और एक्स क्या होता है, XX क्या है, होमोजाइगस जीन है। और वाई क्रोमोसोम की वजह से ही जो है बॉयज में जो है गंजापन पाया जाता है, और ये हेटेरोजाइगस जीन की वजह से ही वेरिएशन आती है। और इसके अलावा कानों पे जो बाल आना ये वाई क्रोमोसोम की वजह से है, दाढ़ी मूंछ आना ये सब जो है एक हेटेरोजाइगस जीन की वजह से होता है, जो कि वेरिएशन लेके आता है। और जीन में जो होता है एलिल्स का सेट होता है, और हर एक अलग एलिल में एक नया कैरेक्टर्स, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का कलर, इवन हमारे जो हाथ पैर का आकार है, नोज का शेप, सब उसके अंदर इंक्लूड रहता है हर पार्ट में, ठीक है। अब गैमेट्स हमने पढ़ा है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स तो हमने पढ़ लिए, टेस्टिस और ओवरीज। अब उनसे गैमेट्स जो है प्रोड्यूस हुए। अब XY जो है ये मेल का है, XX फीमेल का है। आप देखोगे अगर यहाँ पर मेल का X फीमेल के Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो XX क्रोमोसोम बनेगा। और मैंने आपको बताया था जब दो गैमेट यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल पेरेंट की जरूरत होती है, और इसके बिना ये रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें जो है मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, ये जन्म लेने वाले बेबी की बर्थ की जो है इनिशियल स्टेज होती है। और यहाँ पर जब एक्स क्रोमोसोम फीमेल का एक्स मेल का मिलेगा तो XX क्रोमोसोम, तो जो बेबी प्रोड्यूस होंगे वो या जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो फीमेल होगा। और यहाँ पर अगर एक X और एक Y मिलेगा तो XY क्रोमोसोम बनेगा, और XY क्रोमोसोम से जो होने वाली संतान है वो मेल या बॉय चाइल्ड बनेगा। तो इस तरह से जो है क्रोमोसोम्स की वजह से या क्रोमोसोम्स के मिलने से जो है बेबी या नए जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो लड़का और लड़कियां होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। तो ब्लड ग्रुप्स कैसे इनहेरिटेड होते हैं ये हम देखेंगे। अब क्या होता है जब ए ब्लड ग्रुप वाली महिला का विवाह O ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से होगा तो होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, और इनमें जो है RH फैक्टर भी काम करता है। अब
स्टूडेंट्स ए पॉजिटिव जो है ये कॉमन ब्लड ग्रुप होता है, और आप देखेंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप है या ए बी ब्लड ग्रुप है, तो आपने सुना होगा ओ ब्लड ग्रुप जो है वो अपना ब्लड सभी को दे सकता है। सभी को इन द सेंस जो कि अगर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो आप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं। और ओ पॉजिटिव वाले जो पर्सन होते हैं वो अपना ब्लड सबको दे सकते हैं, हर ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, उनको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ठीक है। और इनको सार्वत्रिक रक्तदाता बोलते हैं। और ए बी पॉजिटिव जो होते हैं ये अपना ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, और लेकिन ये ओ को नहीं दे सकते हैं। ये अपना ब्लड ग्रुप जो है ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है ये सारे ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड ले सकता है, सारे मतलब जो पॉजिटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव की बात हो रही है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से ही अपना ब्लड ग्रुप ये ले सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव से, बी पॉजिटिव से और ओ पॉजिटिव से अपना ब्लड ले सकते हैं या उनका ब्लड चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये अपना ब्लड किसको दे सकते हैं, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं। अब इनमें RH फैक्टर काम करता है और ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव फॉर्म में पाया जाता है, जैसे बी नेगेटिव भी पाया जाता है, रेयर ब्लड ग्रुप है, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप है, इनमें RH फैक्टर काम करता है। अब हमको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स के बारे में पहले समझना है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पुरुष का विवाह अगर ओ पॉजिटिव महिला के साथ होता है तो जो बच्चे होंगे उनमें अगर ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है तो जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, ठीक है। और अगर मेल क्या होता है, मेल डोमिनेंट होता है और फीमेल रेसेसिव होती है। तो यहाँ जो है ये मेल के लिए और ये जो है ये फीमेल के लिए, ठीक है। तो मेल डोमिनेंट होता है, फीमेल रेसेसिव है। तो अगर जीन्स डोमिनेंट हैं तो होने वाले संतानों में जो है ज़्यादातर जो है पेरेंट में फादर के कैरेक्टर आएंगे। अगर फीमेल डोमिनेंट होती है तो अगर फीमेल डोमिनेंट है तो जो जीन्स होंगे वो अगर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में 2 टर्म्स यूज होती है। तो हेट्रोजाइगस जीन्स पर जो अगर मेल डोमिनेंट होता है तो होने वाली जो संतान है वो लड़का होती है, और होमोजाइगस होते हैं तो होने वाली संतान लड़की होती है। और यहाँ ब्लड ग्रुप की बात हो रही है तो ब्लड ग्रुप जो है अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले मेल का जो मैरिज अगर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ होगी तो बी यहाँ पे डोमिनेंट होगा, तो बच्चों में हो सकता है जो प्रभावी ब्लड ग्रुप वो बी ही ब्लड ग्रुप होगा। और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की अगर मैरिज होती है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से तो ए बी पॉजिटिव बनेगा, ए भी बन सकता है। और 2-3 बच्चे होंगे तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी का बी पॉजिटिव हो सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होगा बच्चों में वही कैरेक्टर्स आएंगे और बच्चों का ब्लड ग्रुप भी वही होगा। अब ओ पॉजिटिव का जो विवाह है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से ही होगा तो ओ पॉजिटिव जो है ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा। तो हो सकता है इन केस में ओ पॉजिटिव की वजह से ओ नेगेटिव भी ब्लड ग्रुप जो है प्रोड्यूस हो सकता है, बच्चों में ओ नेगेटिव भी ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेड हो सकते हैं। और ये ऐसा रीजन है कि ये किसी न किसी मैटरनल साइड से या किसी न किसी पर्सन में फैमिली के मैटरनल साइड या फ्रॉम पैटर्नल साइड किसी न किसी में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप रेयर ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव भी रेयर ब्लड ग्रुप है। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे।